Good morning, dear children. Welcome to you all. Today we will study about the parts of a plant. Already we have studied some points. Now let us continue this topic, this chapter. Today we will study the topic leaf. You see here? Leaf, pattiyan. It is the part of a plant which is present above the ground. And you know that leaf is also known as kitchen of the plant. The most important part of the shoot is the leaf. सबसे मेन पार्ट जो किसी भी प्लांट का होता है वो क्या होता है? लीफ होता है. मोस्ट लिविंग प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनकी हरी पत्तियां होती हैं. एंड यू नो दैट ये हरी क्यों होती हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment which is present in the green plant and which trap the sunlight from sun so that they make their food by the process of photosynthesis. The flat and bold part of a leaf is called the leaf blade. Look that picture. सबसे पहले हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. इस पत्ती की बनावट कैसी होती है. नॉर्मली जो लीफ होती है वो कुछ इस तरह से होती है, देख रहे हो आप. लीफ का जो ये स्टॉक होता है इसको पिटियोल कहते हैं. और अंदर में देखोगे जो ये मिडिल में इस तरह से वेन्स गई होती है इसको मेन वेन या मिड रिब कहते हैं. मिड रिब बहुत सारे रिब्स में डिवाइड होती है, इसको साइड वेन्स कहते हैं. ठीक है. और इस साइड वेन से भी जब वेन निकलती है तो इसको वेन्यूल्स कहते हैं. ओके. किनारे का जो आप ये देख रहे हो ये जो चौड़ा सा पार्ट इट इज लीफ ब्लेड. ये लीफ ब्लेड है या लैमिना कहलाती है. ओके. और लीफ के अंदर देखोगे जब माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा, थ्रू विच the gases exchanges inside or outside from the leaf. जो लीफ के बाहर और अंदर इंटर करती हैं गैसेस. जैसे जब लीफ को फूड प्रिपेयर करना होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस पोर से लीफ के अंदर इंटर करता है. और जब लीफ फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं. तो ये ऑक्सीजन जो है वो स्पोर के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर रिलीज किया जाता है. ठीक है. द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना. लीफ का जो फ्लैट और ब्रॉड मतलब चौड़ा हिस्सा होता है इसको कहते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं. इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन. जो लीफ का मिडिल होता है, मिडिल मतलब बीच, बीच का जो ये पार्ट होता है इसको कहते हैं मेन वेन या मिड रिब भी कहते हैं. ओके. अ नंबर ऑफ साइड वेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन वेन. बहुत ढेर सारे वेन्स जो है इस मिड रिब से बहुत ढेर सारे वेन्स निकले होते हैं. इनको क्या कहते हैं? साइड वेन्स कहते हैं. ओके. द वेन्स कैरी वाटर टू लीफ. ये वेन्स ही होती है एक तरह से. वेन्स जो होती हैं वो कैनाल होती हैं, नहर जैसे पानी पहुंचाती है ना गांव गांव, वैसे ही जो वेन्स होती हैं ये वाटर को लीफ के पूरे लीफ में फैलाने का काम करती हैं, पहुंचाने का काम करती हैं. वाई इज द लीफ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. लीफ किसी प्लांट का सबसे मुख्य भाग क्यों होता है? A plant like all other living things needs food to grow and live. एक प्लांट को बाकी जैसे लिविंग थिंग्स की तरह ही फूड की जरूरत होती है बढ़ने के लिए और जीवित रहने के लिए. ए ग्रीन लीफ मेक्स फूड. एक हरी पत्ती फूड बनाती है फॉर द प्लांट. किसके लिए फूड बनाती है? प्लांट के लिए फूड बनाती है. और कैसे बनाती है? विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. हवा, पानी और सनलाइट के प्रेजेंस में इसकी हेल्प से कोई लीफ, कोई प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करता है.
ठीक है। एयर की बात करें तो एयर में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जो उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है, विच कम्स इनसाइड द प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा। वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है, और रूट से स्टेम में आता है, स्टेम उसको पत्तियों तक पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है। सनलाइट तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही है डे टाइम में। इस सनलाइट के जो सन है, रेज हैं, उसको ट्रैप करती हैं लीफ विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है और उसी के प्रेजेंस में जो है फूड प्रिपरेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस इज वाई अ लीफ इज कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। इस कारण जो पत्तियां होती हैं वो प्लांट का क्या कहलाती हैं, किचन कहलाती हैं, रसोई घर कहलाती हैं, या फूड फैक्ट्री, जहाँ पर फूड का कारखाना लगा होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है। In some plants such as cabbage, spinach and lettuce, the leaves store food. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पत्तियां फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी, देखा है आपने, ये है कैबेज। कैबेज पत्तियों का ही बना है ना, तो इसके अंदर फूड स्टोर होता है। ऐसे ही स्पाइनक, पालक, पालक भी ग्रीन होता है, पत्तियां जो हम खाते हैं सब्जियों में, इसमें भी जो है फूड प्रिपरेशन होता है। लेट्यूसी, लिट्यूसी भी ग्रीन होता है, ओके, क्लोरोफिल की वजह से। इसमें फूड स्टोरेज का काम होता है, ओके। लीव्स हेल्प अ प्लांट टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। पत्तियां क्या करती हैं, प्लांट की हेल्प करती हैं उसका खुद का भोजन तैयार करने में। ब्रेथ, केवल भोजन बनाने में ही नहीं, ब्रेथ, सांस लेने में क्यों, क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे क्षेत्र प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर, और अगर जब प्लांट के अंदर पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, प्लांट के अंदर जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो एक्सेस वाटर होता है ना बेटा, ये इन पोर्स यानी स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, यानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है प्लांट में, वो रिलीज कर दिया जाता है थ्रू लीव्स के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पत्तियों का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। ये फूड प्रिपेयर करती हैं, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर मीन्स ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तीन जो है प्लांट्स लीफ के मेन फंक्शन हैं।